बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। किसी तमहीद के बगैर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है पर अगर ज़्यादा बात की जाए तो मुनासिब है, तो ज़रा थोड़ी सी वीडियो का टाइम स्पैन भी हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन भी कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचाएगी। असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया जी, और अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, सेम उसी तरह जिस तरह कल इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। और वैसे भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 4 दिन पहले की अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में किसी भी किस्म की गिरफ्तारी को जायज़, कानूनी और आइनी करार दे दिया। तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही इस बात को जायज़, आइनी और कानूनी करार दिया, तो फिर वो अंधा क्या जाने, 2 आंखें तो वो मेरा ख्याल है वो 2 आंखें ही चाहिए, और वो मिल गई हैं जी। और पता है पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, राना सना लोग और जो पावरफुल लोग हैं कि सब ने इधर ही आना है, चाहे ज़मानतों के लिए, चाहे दरख्वास्तों के लिए, चाहे ना गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ रेट दायर करने के लिए या किसी मुस्तकबिल की पेशबंदी के लिए, सब ने आना इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो मोर्चा जन थे ये सारे के सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। असद उमर भी तो जारी, पुलिस जब मोर्चा जन है तो दूसरी तरफ छपाई भी पुलिस कर रही है एफआईआर की, मुसलसल छापी जा रही है एफआईआर, मुसलसल छापी जा रही है। मैं आपको क्या बताऊं जिस तरीके से ये काम हो रहा। असद उमर भी दरख्वास्त ही तैयार करने आए थे, मगर असद उमर पर इल्ज़ाम ये था कि रात को जो इस्लामाबाद का मॉब था उसकी क़यादत असद उमर कर रहे थे, इसलिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने कहा कि ये बंदे ने बहुत बड़ी दहशतगर्दी कर दी है रात को इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से एहतजाज करते हुए। तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने उठाया, और जिस तरीके से उठाया वो भी कमाल था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इजाज़त दे दी भी है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गिरफ्तारी अब कोई बड़ा मसला नहीं है। असद उमर क्यों मौजूद थे? असद उमर वो दरख्वास्त तैयार कर रहे थे जिसकी बिना पर कल रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया था कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल लीगल है, कानूनी है, तमाम कानूनी तकाजे उसके ऊपर पूरे किए गए हैं। उस फैसले के ऊपर कर रहे थे, उस गिरफ्तारी को चैलेंज करने के लिए असद उमर और शाह महमूद कुरैशी उस वक्त उधर मौजूद थे। और एक अदद दरख्वास्त उसी जगह पर तैयार भी हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में आज हमने जाना है और सुप्रीम कोर्ट में करना है। यानी जिन अफराद ने कल के उस इकदाम को चैलेंज करना था उन अफराद को ही गिरफ्तार किया गया। ये सारी स्ट्रेटजी थी, ये सारा प्लान था जिसको आज एग्जीक्यूट किया गया है। जी हाँ, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसको गिरफ्तार करने का बाकायदा मतलब ये है कि कारकुनों को हिदायत देने वाला कोई ना हो, कोई काम डाउन करने वाला ना हो, कोई ऐसा ना हो। असद उमर ही थे ना जिन्होंने ये कहा था, सबसे पहले स्टेटमेंट इन्होंने दी थी कि ये हमारे लोग नहीं हैं ये जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। पीटीआई का ये वाला चेहरा किसी ने नहीं देखा, ये वाला चेहरा है नहीं पीटीआई का। ये शरपसंद अनासिर जिनको तैयार करके भेजा गया तोड़ फोड़ के लिए, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहैसियत जमात किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाई जा सके, किसी किस्म की कोई कदगन लगाई जा सके, वो किया जाए। और वो ही सारा प्लान है। असद उमर ने ये प्लान फोड़ा था, और जिसने प्लान फोड़ा था उसी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, और वो भी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के साथ। हाँ जी, पीटीआई के कमज़ोर लोगों को ताकि मौका, मैं वजूहात बता रहा हूँ, मैंने क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है बताता हूँ, ताकि ये मेन क़यादत को गिरफ्तार कर लिया जाए। पीटीआई की जो कमज़ोर क़यादत है, कमज़ोर क़यादत हर पार्टी के अंदर होती है, उसको किसी किस्म का कोई मौका दिया जा सके तोड़ने छाड़ने के लिए। आपको पता नहीं, सब जब पार्टी को तोड़ना हो, करना हो, तो फिर ये कमज़ोर लोग ही आते हैं, तो वो कमज़ोर लोगों का बड़ा सहारा होता है। और जब क़यादत सामने ना हो ना, बड़ी लीडरशिप जो सामने ना हो, तो फिर वो फैसले नहीं हो पाते, और ना फैसलों में वो किसी किस्म का वो वज़न होता है। कम अज़ कम बुशरा बीबी की गिरफ्तारी तक तो क़यादत है, ठीक है, और इनका मेन सबसे बड़ा मकसद बुशरा बीबी की गिरफ्तारी ही है। इतना मैं आपको बता दूं, बड़ा ही क्लियर, इसको नविश्ता दीवार समझ के कहीं टांग लें, ऐसा है, ठीक है। लेकिन उससे पहले पहुंचने तक बहुत सी गिरफ्तारियां होनी है। शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तार होना है असद उमर के बाद, फवाद चौधरी ने गिरफ्तार होना है, शेख रशीद साहब उस लाइन के अंदर है जिस पे है। शाह महमूद कुरैशी को आज पूरा गिरफ्तार कर लिया था उन्होंने, पूरी कोशिश की थी। शाह महमूद कुरैशी की कानूनी टीम बीच में आई, और फिर शाह महमूद कुरैशी वहाँ से स्केप किया किसके, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला जो अपने स्क्वाड के साथ उधर मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी गाड़ी में बैठ कर वो निकले। नहीं तो आज शाह महमूद कुरैशी यानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कराची की क़यादत अली जैदी की शक्ल में, और लाहौर में वो जो हुआ है उमर साहब साबिक गवर्नर थे, उनके ऊपर समझेंगे सारा क्या चीज़ है ये कर रहे हैं जो भी। मैं आपको भी अभी आपको इंडिया से रिएक्शन बताऊँ ना, इंडिया ने एलओसी पे क्या किया है, अभी मैं आगे चलता हूँ आपको लेके बताता हूँ कि उनको क्या पोजीशन बनी हुई है उनकी। अच्छा, तो बहरहाल ये सब है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद हालात को ख़राब करने की इजाज़त भी इन्हीं अनासर ने दी है,
और बाकायदा तौर पर दी गई है, और इसी वजह से दी गई थी। ये भी उस प्लानिंग का ऐसा है कि जब ये हालात इतने ज़्यादा ख़राब कर दिए जाएँ तो फिर नक्शे अमन यानी 3 MPO 144 तो है, 3 MPO के तहत किसी को भी नज़रबंद कर सकती है ना इंतज़ामिया। तो 3 MPO के तहत इनको फिर गिरफ्तार किया जाए, नज़रबंद किया जाए और अदालत के सामने एक्सक्यूज़ ये रखा जाए कि हालात इतने ख़राब हो गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इतनी ख़तरनाक हो चुकी है, उसका मॉब इतना अनकंट्रोलेबल हो चुका है जिसकी बिना पर इनको बाहर रखना ख़तरे से खाली नहीं है। पाकिस्तान की रियासत के लिए ख़तरा है, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए ख़तरा है, पाकिस्तान के अमलाक के लिए ख़तरा है। ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी है आपने, मैं आपको जिस तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये सारा करने का, और ताकि नज़रबंद किया जा सके, अदालत इनकी नज़रबंदी ख़त्म भी ना करे। तो ये सब थी। तो हालात ख़राब होने की इजाज़त बाकायदा तौर पर खुद दी गई है कि नक्शे अमन के सिलसिले में इनको अंदर रखा जा सके, और अदालत ने छोड़े भी ना। ये प्लान था। रात को मैंने बोला उमर चीमा गिरफ्तार हुए, अली जैदी गिरफ्तार हुए, ठीक है। अब क्या हुआ? इमरान खान साहब के केस की समाअत चल रही है इस टाइम, और एक बाकायदा तौर पर एक गेस्ट हाउस है पुलिस लाइंस का, जिसको अदालत डिक्लेयर किया गया है। 2 केसेस हैं, अलकादर यूनिवर्सिटी जिसमें इमरान खान साहब को कल पकड़ा गया, नैब का केस है जिसमें नैब से रिमांड मांगा गया है 14 रोज़ का अदालत से, उस पर भी ज़रा रुका मैं जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो चीज़। दूसरा, इधर जज बशीर साहब हैं, मोहम्मद बशीर साहब, वो सुन रहे हैं, उन्होंने रिमांड देना है इमरान खान साहब का। दूसरा, हुमायूं दिलावर साहब जिन्होंने आज इमरान खान साहब को फ़र्द जुर्मायत करनी है, उनको भी इसी अदालत में बुला लिया गया, यानी इसी गेस्ट हाउस को अदालत का दर्जा देके उधर बुलाया गया और वहाँ उनकी समाअत हो रही है। यानी 2 जज एक ही जगह पर मौजूद हैं और फैसले आपको पता है कैसे ज़बरदस्त होने। तो वो तमाम चीज़ें हैं। तो 14 रोज़ा रिमांड मांगा जाएगा। जज साहब ने वक्फ़ा तो उस टाइम लिया हुआ है। खान साहब को रात को क्या हुआ, नैब की तहवील में लेने के बाद खान साहब को नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। मैं ये भी बड़े कन्फर्म के ख़बर के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ। रात को खान साहब को नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया था। फिर इस्लामाबाद की ये सिविल लाइन गेस्ट हाउस है जिसमें इमरान खान साहब को मुंतकिल किया गया और उसे ये अदालत डिक्लेयर किया गया। इमरान खान साहब को इस किस्म की इतला थी, लेकिन मीडिया को किसी तौर पर भी जाने गया। मीडिया जान हथेली पर रख के इस तरह रिपोर्ट करा है, और जो भी रिपोर्ट करा है वो अलग देंगे। मीडिया को अदालत में जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ सुबह तो वकील तक को जाने की इजाज़त नहीं थी इमरान खान साहब से मिलने के लिए, लेकिन फिर भी असद उमर ने यही कोशिश की थी, शाह महमूद कुरैशी ने यही कोशिश की थी कि हमें इमरान खान से मिलने दिया जाए, रोका जाए, तो मगर उसी दौरान ये सारा काम हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे में उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो सिर्फ 3 वकील, ख्वाजा हारिस और गौहर खान और अली बुखारी, उनको रसाई मिली है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। यानी केस में जारी बदल दलाल तो किसी ने देने हैं ना। तो ये है, मुल्क भर का नेट बंद है, मुल्क भर की यूट्यूब बंद है, मुल्क भर का ट्विटर बंद है, फेसबुक बंद है। लोग VPN लगा के कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इन्फॉर्मेशन ली जा सके। हमें खुद बड़ी मुश्किल है वीडियो बना के अपलोड करने में, इन्फॉर्मेशन देने में बहुत ज़्यादा मुश्किल। एक पूरा ब्लैक आउट है। उस ब्लैक आउट के पीछे क्या क्या हो रहा है, ये भी एक कमाल है ना। ये शायद गुज़िश्ता और आने वाले चंद घंटों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हमें समझ में भी आ जाए, लेकिन एहतजाज रात भर होता रहा है और छापे भी रात भर मारे जाते रहे हैं। सोशल मीडिया किंग जो इमरान खान साहब की PTI की सोशल मीडिया की टीम को सरबराही करते चलाते, अज़हर मिशवानी, उनके घर पर रेड की गई है, जिसमें पुलिस दंदलाती फिर रही थी कि ये बंदा जो है ये सोशल मीडिया एक्सपर्ट है और इसने सोशल मीडिया के ज़रिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देना है। तो उनके घर में भी रात को छापे मारे गए हैं। कुछ हलाकतों की भी इतलात हैं, 2 को तो मैंने जियो न्यूज़ पर देखा था कन्फर्म है, लेकिन मेरे पास इससे ज़्यादा की कुछ खबरें हैं कि ज़्यादा हलाकतें हुई, कुछ अफराद ज़ख्मी हुए हैं जी। दुनिया भर से रिएक्शन आ रहा है। ज़िल्मे खलीलज़ाद साहब ने इसको बहुत ही घिनौनी कार्रवाई दी है गवर्नमेंट की। उन्होंने कहा पाकिस्तान पहले ही अपने सियासी और दीगर मामलात के अंदर इस हद तक जूझ रहा है, और इतना खूबसूरत मुल्क जिसको अपने हाथ से यहाँ के लोग तबाह कर रहे हैं, यहाँ की हुकूमत तबाह कर रही है, इस तक का अल्फाज को उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा मैं पूरी दुनिया में सिलसिले में प्रोटेस्ट करूँगा कि पाकिस्तानी कौम, इतनी ज़बरदस्त कौम, उसके अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी के सिलसिले में आखिर किया क्या जा रहा है। इसी तरह के कमोबेश अल्फाज थे। इंडिया कह रहा है जी, इंडिया ने कहा है कि हमने अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल की सिक्योरिटी बढ़ा दी है, ठीक है, सिक्योरिटी टाइट कर दी है। मतलब हमारा दुश्मन किसी कार्रवाई का इरादा भी रख रहा है, उन्होंने कहा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद यहाँ तक रखा हुआ उन्होंने, और किसी का इंतज़ार में या कोई कार्रवाई करना चाहे, कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो इंडिया मेरे लिए बड़ी क्वेश्चनेबल चीज़ है कि इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी को क्यों टाइट किया, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये बाकायदा ऐलान ये जारी किया गया है। मैं NIA की रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसकी बिना पर इंडिया का ये सर्कुलर जारी हुआ है। बहरहाल इसी दौरान इमरान खान साहब को भी एक बड़ा तगड़ा बयान दिया गया है, तुम हमारे मुतालिक बात करते हो, लो सुन लो अब तुम। गिरफ्तार, तुमने गिरफ्तार क्या किया इसकी वजह भी इमरान खान साहब को बताई है। तुम हमारी मुखालफत करते थे और तुम्हारी आज़ादी इस वजह से थी कि तुम हमारी मुखालफत कर रहे थे और हमारे लिए बड़ी तकलीफ देर की बाइस थी। जिस दिन इमरान खान साहब को नैब अदालत में पहली बार पेश हुए और आज पेश हो रहे हैं, उसी दिन इमरान खान साहब को एक दूसरी नैब अदालत ने इमरान खान साहब को तोहफ़ा दिया है, हुकूमत ने ये तोहफ़ा दिया है। शहबाज शरीफ और हमज़ा की ना जो करप्शन रेफरेंस है उनमें उनको बेगुनाह कर दिया गया है।
शहबाज शरीफ में मैं मकसूद चपरासी और पंचर 70 पंचर और ये वाली चीज़ों की बातें कर रहा हूँ। जी हाँ, मकसूद चपरासी की हलाकत की बात कर रहा हूँ, पता नहीं कौन कौन से ये सारे केसेस हैं ना जिसके ऊपर है। तो रमज़ान शुगर और ये सब, इन तमाम में जो करप्शन के केसेस हैं ना, जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज दोनों को बेगुनाह करार दे दिए गए। अवाम तो सब देख रही है ना सर, दीदा दिलेरी की इंतहा चेक करें। दिस इज़ द मैसेज जो हैज़ बीन पास्ड। अपना बहुत ख्याल रखें, मैं फिर आ रहा हूँ दोबारा कुछ अपडेट्स लेके।